हे दोस्तों, मेरा नाम संतोष पुरी था। मैं एसकेजीटी में पढ़ता हूँ। SKGT is an ideal place to satisfy your curiosity. SKGT में 11th, 12th कॉमर्स, FY BCom, SY BCom, TY BCom, MCom 1, MCom 2 और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को 5th से लेकर 10th तक पढ़ाते हैं। अगर आप परेशान हो तो डरिए मत, मैं आपको सिखाऊंगा SKGT में। स्टैंडर्ड 8 14 चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रैक्टिस सेट 14.2 महाराष्ट्र बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर, मतलब एक फ्लाईओवर बन रहा है, ब्रिज। देयर वर 320 वर्कर, उसके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं? शुरुआत में 320। द नंबर ऑफ वर्कर वर इंक्रीज, अगर हमने नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ाया, कितने परसेंट से बढ़ाए? 25 ईयर एवरी ईयर, मतलब हर साल हम लोग 25% से बढ़ाए। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर, अभी पूछा गया है 2 साल के बाद कितने वर्कर रहेंगे। तो ए हमें मालूम है, नहीं मालूम है, ढूंढना है। प्रिंसिपल 320, रेट 2, PCPA नंबर ऑफ ईयर 2, ए का अमाउंट का फॉर्मूला फिर फिल किया, उसके अंदर 320 1 + 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर। तो फिर बेस कॉमन किया, बेस कॉमन करने 125 आया, डिवाइड बाई 100 2 बार लिखा, फिर उसको 1.25 को मल्टीप्लाई किया 1.5625, तो इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करके कितना आया? 500। तो देयरफॉर, तो आफ्टर 2 ईयर कितना रहेगा आंसर मेरा? 500। मतलब नंबर ऑफ वर्कर कितने रहेंगे 2 साल के बाद? मेरे पास 500 वर्कर रहेंगे। क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है? अ शेपर्ड हैज 200 शीप, मतलब उस एक जो गाय चाहिए, क्या बोलते हैं, शीप, भेड़िया चराने वाला, कितने मास है उसके पास? 200। फाइंड द नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद कितने होंगे वो पूछा। अगर इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ शीप, कितना बढ़ रहा है इंक्रीज? 8% से बढ़ रहा है एवरी ईयर, हर साल कितने हैं बढ़ रहा है? 8। तो अमाउंट हम लोग को मालूम नहीं, प्रिंसिपल 200 है, रेट 8% है, और कितना साल दिया है? नंबर ऑफ ईयर 3। तो फॉर्मूला लगा है ए का, तो फॉर्मूले के बाद में क्या आएगा? जो फिल किया फॉर्मूला 200 1 + 8 डिवाइड बाई 8 100 नंबर ऑफ ईयर 3। तो बेस कॉमन करेंगे तो कितना आएगा? 108 डिवाइड बाई 100। कितना टाइम लिखना है? 3 टाइम लिखना है। देखिए सेम हम पहले कर चुके हैं, इसको थोड़ा फास्ट किया हुआ है। तो 1.8 इंटू 3 टाइम, फिर इससे मल्टीप्लाई किया कितना? 1.2 5 7.12, तो 200 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर है? 251.9424। तो देयरफॉर द शीप कितना होगा 3 साल के बाद? टोटल 251 है, अप्रॉक्सीमेटली 252, क्योंकि पॉइंट है तो हम लोग को राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल के बाद 252 हो जाएगा। अभी क्या है? क्वेश्चन थर्ड, इन अ फॉरेस्ट, मतलब एक जंगल में 40,000 ट्री है। क्या है? 40,000 ट्री। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्री आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद कितने झाड़ होंगे वो पूछा है हम लोग से। ठीक है, एक्सपेक्टेड मतलब कितना बढ़ सकता है 3 साल के बाद, पर हम लोग को बताया नहीं कि कितने टक्के से बढ़ रहा है। तो कितने टक्के से बढ़ रहा है? इंक्रीज द नंबर ऑफ ईयर 5 ईयर पर ईयर, मतलब एक साल में 5% से बढ़ रहा है। तो 3 साल में कितना? तो सब मिला हुआ है, प्रिंसिपल मिला हुआ है, रेट मिला हुआ है, नंबर ऑफ ईयर मिला हुआ है, फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूले के बाद फिल किया, प्रिंसिपल 40,000 1 + डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 3,
तो बेस कॉमन करेंगे 40,000 इंटू 105 इंटू डिवाइड बाई 100 इंटू 3 टाइम लिखना, ये पहले ही बताया था। तो 40,000 इंटू 1.5 1.05 3 टाइम, फिर तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 1.157625। तो कितना आंसर आया 46305। देयरफॉर द नंबर ऑफ ट्री कितना होगा 3 साल के बाद में 46,305 46,305। ये भी सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन 2,50,000 इफ द रेट डेप्रिसिएशन 10%। ये डेप्रिसिएशन शायद तुमको पता हो, शायद नहीं पता हो। तो डेप्रिसिएशन क्या है, वेयर एंड टेयर ऑफ असेट। शॉर्टकट फॉर्मूला, मतलब शॉर्टकट मीनिंग बताए। फाइंड द डेप्रिसिएशन प्राइस मशीन आफ्टर 2 ईयर। मतलब डेप्रिसिएशन कॉमर्स स्टूडेंट लोग को पता ही होगा, पर तुम कॉमर्स स्टूडेंट नहीं। तो 2 साल के बाद कितना होगा, कितना होगा वो पूछे। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना। क्या ए पी फॉर्मूला लगा है, मतलब सब जो गिवन है वो लिखा है, तो फॉर्मूला का वैल्यू लिखा है 1 माइनस, अभी इधर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमको माइनस करना है, डेप्रिशिएट करना है। तो कितना आएगा 100 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 2, तो कितना आएगा 90 डिवाइड बाई 100। कितना टाइम लिखना है 2 टाइम लिखना है। तो फिर इधर क्या आंसर आएगा 0.9 0.9 2 टाइम, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 0.81। तो कितना आएगा 2,02,500 आएगा, बराबर ना, 2 साल के बाद। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या है, कॉस्ट माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। कितना आएगा 2,50,000 माइनस 2,02,500, तो कितना आएगा 47,500। तो देयरफॉर द डेप्रिसिएशन, मतलब जो डेप्रिसिएशन है उसका कितना आएगा अमाउंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 47,500 2 साल के बाद में। सिंपल है। जो लाइन लिखा है ना वो लाइन ध्यान से लिखिए, देयरफॉर वाला काफी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं। जब सम आता है तो लिखना ही पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी ये लग तो रहा है एकदम सिंपल, हम लोग ने चैप्टर वही कर। इफ द अमाउंट सर्टेन प्रिंसिपल, मतलब कुछ प्रिंसिपल दिए है आफ्टर 2 ईयर, कुछ सर्टेन, क्योंकि हम लोग अमाउंट नहीं बताया, और 2 साल के बाद में 2 ईयर के बाद में कितना मिलेगा 403680 एट द रेट ऑफ 16%। तो देखिए हम लोग को ए मिला हुआ है, प्रिंसिपल ढूंढना है, रेट 16% पर एनम और नंबर ऑफ ईयर 2 है। तो फॉर्मूला लगाइए और जो जो गिवन है वो लिखिए, जो नहीं लिखा है वो उधर उसका, जैसे पी नहीं लिखा तो पी लिखेंगे। तो सेम तरीके से सॉल्व करिए। तो अब इधर 100 प्लस 16 है ना, तो इस कॉमन करना है तो 116 डिवाइड बाई 100। कितना टाइम लिखना है 2 टाइम लिखना है। तो अभी सोचिए पी को जगह पर ही रखिए और उसको उधर लेके जाइए। देखिए अभी ये स्टेप में करेंगे, बराबर ना, दोनों मल्टीप्लाई किया है 1.16 को, तो 1.345 आया। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, एक दूसरे से डिवाइड कर दो 3000। तो प्रिंसिपल कितना है 3000। अभी हम लोग को इंटरेस्ट भी बोला है निकालने के लिए, तो 40368.80 माइनस 3000, तो 1036 इज ए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो therefore after therefore compound interest after 2 years 1036.80। सिंपल है, ये भी सिंपल है सब, बस खाली ऊपर ट्विस्ट नहीं था ना, एक गिवन नहीं था, बस कुछ नहीं इतना खास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, अब लोन ऑफ 15,000, मतलब एक लोन है 15,000 का, 15,000 का लोन वॉज टेकन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, ठीक है। इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12%। अभी हम लोग को क्या चीज बाकी है, सोचिए सोचिए। देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, पहले देखते हैं। फाइंड द सेटल लोन आफ्टर 3 ईयर, मतलब अब हम लोग को सिर्फ खाली अमाउंट निकालना है कि कितना है, ठीक है ना, अमाउंट निकालना, अमाउंट का फॉर्मूला है बस, बाकी और कुछ नहीं निकालना। तो पी आर एन, उसका फॉर्मूला ए पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 इंटू, तो 15,000 जो जो वैल्यू है गिवन के वही लिखा, तो 1 प्लस 100 प्लस 12 डिवाइड बाई 100, तो कितना टाइम लिखना है दिख रहा है 112 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना टाइम लिखना 3 टाइम। तो उसको जो वही बेसिक जैसा पहले किया था वैसे ही करना सारे सम,
1.12 1.12 1.12 3 टाइम कितना आंसर है 1.404 है। तो मल्टीप्लाई किया 15 से कितना आएगा 21,073.92। तो हम लोग को इतना ही निकालना है, इंटरेस्ट नहीं निकालना है। तो 3 साल के कितना हम लोग पे करेंगे 21,073.92। इतना ही था, क्वेश्चन में यही दिया था, सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर। क्वेश्चन 7 क्या बोलता है, अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 13,920 इन 2 ईयर। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, देखिए 3 चीज मिली हुई है और हमें पूछा क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग को 2 साल के बाद, ठीक है, अमाउंट मिला हुआ है, प्रिंसिपल ढूंढना है। सेम वैसा ही जैसे थोड़ी देर पहले किया था। रेट 18 है, नंबर ऑफ ईयर 2 है, फॉर्मूला A इजिकल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 इंटू a नंबर। तो 13924 P ब्रैकेट में 100 प्लस 18 100 इंटू 2। तो 118 मतलब 118 इंटू 2 टाइम लिखना है डिवाइड बाई 100। तो इधर कितना आएगा 1.18 इंटू 1.18। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आंसर आएगा 1.3924 डिवाइड में, और इक्वल के साइड तो उधर गया डिवाइड, तो कितना आंसर आएगा 10,000। Therefore, the principal after 2 years was 10,000। ना हम लोग लोन पे करते जाते नहीं है, तो वैसा हम लोग को पूछे कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर कितना है 10,000। अभी क्वेश्चन नंबर 8, द पॉपुलेशन ऑफ shops 16,000, find the rate of increase the population if the population after 2 years 17,640। तो हमें रेट निकालना है। देखिए रेट नहीं मिला हुआ है, बाकी सब मिला हुआ है, अमाउंट मिला हुआ है, प्रिंसिपल मिला हुआ है, रेट नहीं मिला हुआ है, नंबर ऑफ ईयर मिला हुआ है। तो फॉर्मूला पहले लगा लीजिए, फिर उसके अंदर जो डिटेल है वो लिखिए, जो नहीं मिला हुआ है वो रेंज दीजिए वैसे का वैसे, जैसे आर तो इधर 100 प्लस आर। ठीक है, तो 16,000 इंटू 100 प्लस आर इंटू 2 टाइम लिखना है, बरोबर ना। अभी ध्यान से देखिए क्या क्या हुआ, जो इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला गया, 100 इधर डिवाइड में था उधर चला गया, और 16,000 जो इधर था, दोनों 100 इंटू 100, तो कितना आ गया 2R। आर कितने हैं 2R है, तो उधर कितना आंसर आ गया, एक दूसरे से 100 नेट कट हो गया, तो डिवाइड किया था 1.1025 2 इंटू 2R, तो रेट कितना आ गया 0.55। तो कितना है मैक्सिमम अमाउंट, मतलब रेट कितना आ गया 5। तो 2 साल में 5 रेट है। अभी 9th है, इन हाउ मेनी ईयर 700 will amount 847 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब प्रिंसिपल मिला हुआ है और कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हमें 10% दिया हुआ है ना। हमें क्या निकालना है अभी, नंबर ऑफ ईयर, क्योंकि हाउ मेनी लिखा है ना इसके लिए। ए गिवन है, पी गिवन है, आर गिवन है, नंबर ऑफ ईयर, तो फॉर्मूला लगा है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट में नंबर जो गिवन है लिख लीजिए, 1 प्लस 10 ब्रैकेट नंबर ही आया, तो जो है फिल करते जाइए। तो ये कितने का 110 847 700 और 1110 डिवाइड बाई 100 इंटू नंबर। तो देखिए जो अभी इक्वल की ये साइड में, तो इक्वल के वो साइड लेके जाइए, तो इधर मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चला गया, जो इधर डिवाइड में था उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, नंबर फिर कितना आएगा 110। कितने बार आया 3 बार, कितना टाइम आया 2 टाइम, तो कितना आएगा नंबर ऑफ ईयर 2 टाइम। तो देयर फॉर द नंबर ऑफ ईयर 2 ईयर। ठीक है, सिंपल है। अभी कितना है 10 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। अभी हम लोग सम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तभी आपको समझ में आएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना सिंपल है। कुछ ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। तो क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं, चलो 20,000 दिया हुआ है, 8% पर एनम दिया हुआ है। ठीक है, ए हमें दोनों का डिफरेंस निकालना, तो ए हम लोग को मालूम नहीं है, पी मालूम है, आर मालूम है, नंबर ऑफ ईयर मालूम है।
अज्यूम मतलब हम लोग ने अंदाजा लिया। हम आप 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, जो आपको लिखना है लिखिए। मैंने 2 से सॉल्व किया। प्रिंसिपल का फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला 20,000 इंटू 1% डिवाइड बाई 2, तो कितना आया अमाउंट 108 आएगा। तो ये 2 टाइम लिखना है 108 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 टाइम 108 डिवाइड बाई 100, फिर 1.08 आएगा इंटू 2 टाइम 1.0, बराबर। तो एक दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा 1.1664। 20,000 से मल्टीप्लाई तो 23,328। ये आ गया अभी तक इसका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर। अभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बराबर ना। तो देखते हैं क्या है। अमाउंट कितना दिया हुआ था 23,328 माइनस प्रिंसिपल हम लोग को गिवन था 20,000, तो 20,000 इधर लिखा है, तो कितना आंसर आएगा 3328। अभी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला पी एन आर डिवाइड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी एन आर कितना है, पी कितना है 20,000 है, एन कितना है 2 है, आर कितना है 8 है, डिवाइड बाय 100। अभी देखिए इधर किस तरीके से क्या, हम जीरो कट कर दिया तो बचेगा 200 इंटू 2 इंटू 8, मतलब 8 टू 16, 16 टू 32, सिंपल 33,200। तो दोनों में इंटरेस्ट देखो डिफरेंस कितना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू सी आई, हम लोग को यही पूछा था, सी आई माइनस एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 3328 माइनस 3200। तो यही फर्क पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो डिफरेंस कितना आ गया 128 आएगा आंसर, बराबर है ना, 128। सिंपल है। देखिए आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट का नहीं पता है तो अभी यहाँ पे देख के कर लीजिए, काफी सिंपल है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आपको कुछ डाउट है? और ये लाइन प्लीज लिखिए, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट is rupees 128. Thank you. I hope you like the video.